अथ देव्या कवचम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय एवं मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने किसी के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मन, ऐसा साधन देवी का कवच ही है जो गुप्त से गुप्त, परम गुप्त एवं संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे सुनो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। इनके पृथक पृथक नाम शैलपुत्री, प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है और तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति कुष्मांडा कहते हैं और 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वां स्वरूप कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ वेद भगवान द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से गिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, इस प्रकार वैसे आतुर को होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में जाते हैं, उन्हें माँ दुर्गा की शरण प्राप्त होती है और उनका कभी अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती है। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवीश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, तुम निसंदेह उनकी रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पारुण हैं, 12 भैंसे की सवारी करती हैं। इंद्री का वाहन ऐरावत आती है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती हैं। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ हैं और कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा महालक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त, नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूषल, खैटक और तोमर, परुष, पास और कुंत, त्रिशूल आदि उत्तम शांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही इनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच प्रारंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आपकी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति देवी मेरी रक्षा करें और अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण कोण में वाराही और नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी हमारी रक्षा करें। हे ब्राह्मणी, आप ऊपर की ओर से हमारी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से हमारी रक्षा करें। इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में हमारी रक्षा करें। जय आगे से, विजय पीछे की ओर से हमारी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता हमारी रक्षा करें। उधोतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भुवों की रक्षा करें। भुवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नेत्रों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी, कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालका देवी कपोलों की और भक्ति शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा, ऊपर कृष्ण में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के उष्ट में अमृतकला और जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रकंठा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी थोड़ी की रक्षा करें और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली मेरी ग्रीवा की और धनुधरी
पृष्ठवंश में रहकर यानी मेरुदंड में रहकर हमारी रक्षा करें। कंठ के भारी भाग में नीलगिरी वाव, कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरे दोनों भुजाओं की वजदानी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी, उंगलियों में अंबिका देवी रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें और कुलेश्वरी कुछ यानी पेट में रहकर रक्षा करें। माँ देवी दोनों स्तरों की रक्षा करें। शोक मनासी मेरे मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलदाणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामनी और विवाह में भविष्य की रक्षा करें। पूतना और काम का हमारे लिंग और योनि की रक्षा करें। महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटिभाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामना को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंगी दोनों घुंटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों की पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी माता रानी मेरे पैरों की उंगलियों में तथा तलवासनी पैरों के तलवों की रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और दुकेशनी केशों की रक्षा करें। रोआवरियों के छिद्रों में कोबेरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डियों मेदी की रक्षा करें। आंतों की कालातियों, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। और मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी कप में चूड़ामणि स्थित होकर रक्षा करें। नक के तेज की ज्वालाम की रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। ऐसी अवेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। हे ब्राह्मणी, आप हमारे वीर की और हारमंस की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की धर्मदाणी में रहे कारो मनोबुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रस्ता देवी मेरे प्राण अपान ब्यान उदान समान भाई की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण सोमना मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी हमारी रक्षा करें तथा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा सदैव नारायणी देवी करें। वाराही हमारी आयु की रक्षा करें। हमारे भाई भतीजों की आयु की रक्षा करें। वैष्णवी देवी हमारे धर्म की रक्षा करें और हमारे भाई भतीजों के धर्म की रक्षा करें। चक्री देवी मेरी रक्षा करें। चक्र को धारण करने वाली देवी हमारी सदैव रक्षा करें। और चक्री देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करें। हमारे धन विद्या की रक्षा करें। देव इंद्राणी आप हमारे गोत्र की रक्षा करें। हे चंडके, आप मेरे पशु पक्षियों की रक्षा करो और मेरे शुभ चिंतकों की रक्षा करो। महालक्ष्मी हमारे भाइयों भतीजों माता पिता की रक्षा करें। भैरी हमारी रक्षा करें। हमारी भतीजियों की भी रक्षा करें। और हे जगदम्बे, मेरे पद की सुपता मार की छिमकरी रक्षा करें। राजा के दरबार में माँ लक्ष्मी रक्षा करें। सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयताप से हमारी रक्षा करें। हे देवी, जो स्थान इस कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब आपके द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि आप वेशशालिनी हैं और पापनाशनी हैं। यदि मनुष्य अपने शरीर का भला चाहे तो बिना कवच के एक पग भी नहीं चले और कवच का पाठ करके यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि देने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष या स्त्री इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य के भागी होते हैं। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी कई पराजय नहीं होती है। कभी भी शत्रु में पराजित नहीं होता है। शत्रु उससे पराजित हो जाते हैं। तीनों लोगों में पूजनीय होता है। देवी का कवच देवताओं के लिए दुर्लभ है। जो मनुष्य प्रतिदिन तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करते हैं उन्हें दैविक लाभ प्राप्त होती है तथा तीनों लोकों में कहीं पराजित नहीं होते। इतना ही नहीं, वह अप्रद्युत से रहे 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। उनके मकड़ी चेचक कोड़ा आदि संपूर्ण व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। कनेर भाम अफीम धतूर आदि से स्थावर बेस सांप बिच्छू और आदि किसी जीव के काटने से चढ़ा हुआ जंगम बेस सही प्रकार के पेन तथा तेल के संयुक्त से बनने वाले कृत्रिम बेस दूर हो जाते हैं। इस सही प्रकार के बेस दूर हो जाते हैं, उनका उस पर कोई असर नहीं होता। पृथ्वी मारण मोहन आदि जितने औपचारिक तांत्रिक प्रयोग हैं, इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण करने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर चलने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले देवता, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले देवता, निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला कंठमाला, डाकनी, शांकनी, अंतरिक्ष में चलने वाली भलभती भयानक डाकनियाँ,
भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच को धारण करने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के दरबार में और सभी जगह सम्मान की प्राप्ति होती है। वह कवच मनुष्य के तेज में वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने श्रेष्ठ के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। चाहे स्त्री माता रानी का कवच धारण करे तो स्त्री को भी कीर्ति प्राप्त होती है और श्रेष्ठ की प्राप्ति होती है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का जो पाठ करता है वो जब तक वन कानों पर्वत शायद पृथ्वी टिकी रहती है तब तक उनके पुत्र पौत्र आदि की परंपरा बनी रहती है। विद्य कांतों पर भगवती माँ माया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होते हैं जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर और दिव्य रूप धारण करता है और करती है कल्याणमय शिव के साथ आनंद के भागी होते हैं। ओम जयंती मंगल काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा दात्री स्वास्थ्य नमस्ते।